आगमन के साथ में मैं यहाँ पर देख रही थी, भरतनाट्यम की प्रस्तुति हो रही थी और जबरदस्त प्रस्तुति हो रही थी। उस जबरदस्त प्रस्तुति में आप सब लोग भरतनाट्यम के साथ में जुड़ गए थे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हम लोग कहते हैं, वो संस्कृति के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ अपनी कुमाऊं संस्कृति, वह तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ पे उसके विभिन्न छटाओं को हम लोग, इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में जो संस्कृति फैली हुई है, जो भारत संस्कृति को लेकर धनाढ्य देश है, उसकी भी झलकियां हम लोगों ने यहाँ पर देखी। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव निश्चित जिले के लिए उसकी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को, उस सांस्कृतिक अस्तित्व, जब एक छोटा सा कार्यक्रम भी करते हैं उसमें कितनी शक्ति संजोई जाती है और कितने लोगों का सहयोग लिया जाता है, यह हम सब लोग देखते हैं। और लोगों से आग्रह रहता है, कितनी प्रशासनिक चुनौतियां रहती हैं, उन सब से हम गुजरते हैं और उसके बाद में हम सब कार्यक्रम करते हैं। लेकिन वह कार्यक्रम 1-2 दिन का होता है। लेकिन मैं आयोजक टीम को बधाई देती हूँ कि मैं समझती हूँ कि लगातार 10-11 दिनों का आपका यह सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा साहसिक निर्णय, बहुत बड़ा साहसिक फैसला, और मुझे लगता है कि अपनी धर्म संस्कृति को संजोए और बचाए रखने के लिए आपकी इस पहल को हर अल्मोड़ा वासी याद रखेगा, हर प्रदेशवासी याद रखेगा। और वाकई हमारे जनपद को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है और सांस्कृतिक नगरी का यह केंद्र है, और यहाँ से इस प्रकार का मैसेज जाना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि ये होने वाले युवा जो आज बच्चे के रूप में है, वाकई अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए, अपने यहाँ क्या वेशभूषा है, अपने यहाँ क्या खान पान है, अपने यहाँ क्या मान्यताएं हैं, अपने यहाँ क्या नैतिक मूल्य है, अपनी संस्कृति के अस्तित्व को हम कैसे बचा के रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सांस्कृतिक महोत्सव का ये मंच ये सब कुछ हमको उपलब्ध कराता है। जो बच्चे गूगल में ये सारी चीजें ढूंढते होंगे, मुझे लगता है कि वह लाइव आकर देख सकते हैं। एक संकल्प इस मंच के माध्यम से हम सब लोगों ने लेना चाहिए। वह संकल्प ये कि अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को, जो जनहित में, मानव हित में बहुत जरूरी है, इसको बचाए रखने की आज की समय की जरूरत है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आधुनिकता हर घर में पसर चुकी है, और इस आधुनिकता का जवाब हमारे ही आत्मशक्ति देगी जब निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति को पहचानने लगेंगे। और जब हम अपनी संस्कृति को पहचानने लगेंगे, इसके अस्तित्व को वाकई फिर हम बरकरार रखने में सक्षम होंगे। और जिस जनपद का, जिस प्रदेश का यदि अपने सांस्कृतिक मूल्य, अपने धार्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य जीवित रहते हैं, उसका अस्तित्व मुझे लगता है कि फिर कोई नहीं मिटा सकता। और ये इन सब की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ से ये संकल्पित होकर जाएं। बाकी मेरे हृदय की गहराइयों से इस मंच पर प्रस्तुति दे रहे प्रत्येक कलाकार को मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि ये मंच आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास पैदा करता है। ये मंच आपके माध्यम से हमारी संस्कृति को एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। आप सभी कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति के माध्यम से जहां मनोरंजन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़े सामाजिक दायित्व का भी यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि वाकई आप लोगों ने एक अद्भुत बेड़ा उठाया है कि आपने अपनी कला और संस्कृति को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है। निश्चित रूप से यह मुझे लगता है कि अपने इस सांस्कृतिक नगरी का भविष्य उज्जवल है। आज आते हुए यहाँ पर जिस प्रकार से हरीश कनवाल जी बता रहे थे कि मैडम आपने नंदा देवी मेला में कहा था कि अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब एक नई चीज की नींव पड़नी चाहिए, वह है खेल महोत्सव या खेल का आयोजन, या खेल के प्रति हमारे बच्चों और युवाओं का आकर्षण को मार्गदर्शन देना। और उसकी शुरुआत हरीश कनवाल जी ने नंदा देवी मेले से करी। मैं उनको शुभकामना देती हूँ। साथ ही इस
मैदान में भी कबड्डी के खिलाड़ी और अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ पर की जा रही हैं, जो स्वागत योग्य है। वाकई मुझे लगता है कि बच्चों और युवाओं को नशा छोड़ के खेल का नशा करना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन मनोरंजन का माध्यम है और अपने भी दोनों चीजों से फायदा आप समाज को दिला सकते हैं। मैं खेल मंत्री होने के नाते भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं बच्चों से भी कह रही हूँ, युवाओं से भी कह रही हूँ कि एक भविष्य वह है कि हमारे बच्चे खेलने के बाद में या जीवन की उपलब्धि हासिल करने के बाद में आखिरकार क्या करेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद में खेलना बंद होता है। मैं उनका एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाइए, नेशनल प्लेयर बनाइए, नेशनल विनर बनाइए, इंटरनेशनल विनर बनाइए। सरकार ने आपके बच्चे और बच्ची या युवक या युवती या खिलाड़ी के लिए इंतजाम कर दिया है कि आपका बच्चा या बच्ची जब भी मेडल जीतेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आप सीधे सीधे सरकारी नौकरी आपको प्रस्तावित रहेगी। तो एक सुंदर भविष्य है आप सबका, इसलिए खेल की ओर अग्रसर हो। खेल का क्षेत्र नाम भी और दाम भी दोनों चीजें कमाने का क्षेत्र बन गया है। तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य जहाँ से जिस प्रकार से क्रिकेट के क्षेत्र में हमने देखा है कि हमारी महिला क्रिकेटर जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाने का काम किया, एकता बिष्ट, चाहे हमारे लक्ष्य सेन का विषय बैडमिंटन में जिन्होंने अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया है, तो दो ऐसे अद्भुत खिलाड़ी यहाँ से हमारे बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि अपना जनपद जहाँ सांस्कृतिक नगरी के रूप में इसकी उपाधि है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले जिस प्रकार से खेल विभाग, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल के क्षेत्र में ऐसे अद्भुत शासनादेश आपके हित में निर्णय लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि जनपद अल्मोड़ा से खेल क्रांति निकलेगी, जनपद अल्मोड़ा से खेल युग की शुरुआत होगी और जनपद अल्मोड़ा जहां पर सैनिकों की सबसे ज्यादा, हर घर से एक सैनिक है, तो उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय हर घर से एक खिलाड़ी भी पैदा जरूर होगा। तो ये मेरी पूरी आकांक्षा है और पूरा विश्वास है कि ये समय हम सब लोग ये दौर जरूर देखेंगे। तो मैं अब ज्यादा न कहते हुए आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद करते हुए, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी जिनको मैं नहीं भी देख पा रही हूँ क्योंकि लाइट के कारण बहुत पता नहीं चल पा रहा है, जहाँ जहाँ तक लोग हैं, आप सबसे यही अपील है कि सांस्कृतिक महोत्सव करने वाले आयोजक बहुत हिम्मत से, बहुत साहस से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पहल कर रखे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रतिदिन यहाँ आते हुए जोरदार तालियों के साथ में इनका मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हमारे बीच आने के लिए और अपना ये अमूल्य समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों की हौसला अफजाई करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। जहां एक तरफ मैम ने बताया कि कैसे